गुड इवनिंग कमलप्रीत। कितना आया, किस नंबर बतला सकते हो आप लोग? मेरे 60 आए हैं। फिजिक्स में? ओवरऑल 60 आए हैं। फिजिक्स में 36। ओवरऑल 60? ऐसा क्यों होगा अनमोल? कितने नंबर वन के थे? ट्वेंटी 120 अच्छा है। 120। अच्छा 120 के ही थे। यस। चलो ठीक है, फिजिक्स में 36 सही है। चिराग, सिद्धार्थ, सुहानी, कमलप्रीत। सर ओवरऑल 80 थे। 80। फिजिक्स में कितने थे? 48 सर। चलो, सही है। चिराग, सिद्धार्थ, सुहानी। चिराग 51, ओवरऑल 51 चिराग, ओवरऑल 42 सिद्धार्थ। इतना कम क्यों होगा चिराग? फिजिक्स 38। चिराग क्या बोल रहे हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में कितने थे चिराग? 51। यार 51 फिजिक्स कितने नंबर का था फिजिक्स अनमोल? चिराग बता फिजिक्स सकते हो? 60 का दो? 15 अच्छा, क्वेश्चन दो थे ही सर। सब्जेक्ट का था 60। क्या? दो ही सब्जेक्ट क्या क्या? यस, यस दो सर। ही थे, मैथ मैथ और अच्छा, फिजिक्स। ओके ओके। ओवरऑल कितना था चिराग? अच्छा, मैथ और फिजिक्स था, केमिस्ट्री नहीं हुआ ना। चलो चलो, 82 सही है। चलो ठीक है आप लोग का। चलो, पिछले क्लास में कितने बच्चे थे? पिछली क्लास में 6-7 ही थे, इतने ही थे। नहीं थे? चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने पीएन जंक्शन कर लिया था, है ना, पिछले क्लास में? यस सर। जो था उसमें, ठीक है। तो चलो, तो हमने यहाँ देखा था कि पीएन जंक्शन जैसे फॉर्म होता है तो पहले तो डिफ्यूजन होता है, ठीक है। जो मेजोरिटी चार्ज है वो एक्सेस होने के कारण मूव करते हैं, ठीक है। पी में क्या होता है, होल मेजोरिटी में होते हैं। एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी की तरफ जा रहा होता है और होल जो है पी से एन की तरफ जा रहा होता है। और उस प्रोसेस फ्लो क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और रोकता है, ठीक है, एज ए बैरियर काम करता है, ठीक है। और धीरे धीरे करके वो कम करते लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, वो मूव करना सर शुरू हो जाता है, वॉइस ठीक है। लैग हो रही। और माइनॉरिटी चार्ज भी मूव करना शुरू हो जाता है। सर चलो वॉइस वॉइस तो लैग हो रही। सर चिराग, जा- अच्छा, फिर में लगा क्या? हेलो। यस सर। ठीक है। हाँ जी, बतलाना कमलप्रीत, अनमोल।
अब ठीक है सर। ठीक है। अब ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो ये- हेलो, तो उससे क्या होता है कि अब जो मेजोरिटी चार्ज है उसका फ्लो तो कम होता है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज फ्लो होने लगता है, और उस माइनॉरिटी चार्ज फ्लो होने के कारण क्या होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब ये सैचुरेट हो जाता है ना, तो डिफ्यूजन करंट और गिफ्ट करंट जो है दोनों सेम हो जाता है। डिफ्यूजन करंट जो होता है वो मेजोरिटी के फ्लो के कारण होता है, और गिफ्ट जो होता है वो माइनॉरिटी के कारण होता है, और दोनों का जो डायरेक्शन है करंट का अपोजिट होता है। तो जब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है ना, तब क्या होता है कि डिफ्यूजन करंट और गिफ्ट करंट इक्वल हो जाते हैं, और जो नेट करंट है वो जीरो हो जाता है कि नहीं। इतना हो गया था यस ना। सर। ठीक है, उसके बाद हमने यही सब था, यहाँ पे सब चीज़ वही लिखा हुआ है, और कुछ नहीं था नया पीएन जंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हमने देखा कि पीएन जंक्शन का जो सिंबल है, ठीक है, कि या तो डिप्लीशन लेयर बना देगा बीच में, ठीक है, यहाँ पी मान लो, यहाँ एन, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया पीएन जंक्शन। ठीक है, तो इसको अगर हम एज ए सिंबल रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंबल से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो जहाँ की हमने ये और एक ये, ठीक है, इस तरह का। तो ये जो डायोड है इसको हम बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं एन, है ना। ये है इसका सिंबल, ठीक है, पीएन जंक्शन का। समझ गए। यस सर। क्लियर है सभी को। यस सर। चलो आगे बढ़े अब हम लोग यहाँ से। यस सर। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं उसको क्लियर समझ लो, कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, कनेक्ट करने वाले हैं, तो देखो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। ठीक है, बायसिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग बैटरी अक्रॉस पीएन जंक्शन। ठीक है, बैटरी या हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर बोल सकते हैं ना। यस सर। बोलो, पोटेंशियल अक्रॉस अक्रॉस पीएन जंक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बायसिंग। ठीक है, इसका दो तरह का बायसिंग होता है, कि हो सकता है कि हम बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करें, इस तरह से कनेक्ट करें कि जो पी साइड वाला है और ये एन है, तो इस तरह से कनेक्ट करें कि जो पी साइड को हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करें और एन साइड को लो पोटेंशियल से। या इसका उल्टा हो सकता है कि हम पी साइड को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करें और एन साइड को हाई पोटेंशियल से, है कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दो तरह से होता है, और दोनों में जो है पीएन जंक्शन वो अलग अलग बिहेव करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग सेपरेटली हम लोग इसको देखेंगे। तो इस तरह से बोलते हैं, जब पी को क्या था कि वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड था, और ये जो था लो पोटेंशियल से। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं हाई पोटेंशियल, और ये जो था वो लो पोटेंशियल। ठीक है, ये जो है लो पोटेंशियल है, इसमें ये हाई पोटेंशियल। तो इस प्रोसेस को जब बोला जाता है ना कि पी को जब हाई पोटेंशियल से और एन को लो पोटेंशियल, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, और जिस केस में अगर हम अगर पी को मानो लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे और एन को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिस। ठीक है, यस सर। रिवर्स बैचिंग। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे कि इस दोनों में क्या होता है। तो एक बात देखो, पहले से जब पीएन जंक्शन बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, ठीक है, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ चुका था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका था पहले ही, चार्ज सेपरेशन होने के कारण। ठीक है, जब पीएन जंक्शन फॉर्मेशन हो रहा था उस दौरान, ठीक है, जब डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था, तो चार्ज वगैरह इधर से उधर जा रहे थे, तो उस दौरान क्या हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आया था, उस कारण से क्या हुआ था, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, और उसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले से एक आ चुका है,
ठीक है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था V इज इक्वल टू E इंटू जी था, ठीक है। तो पहले से ही पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। तो अब देखो होगा क्या कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, पी साइड ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। Yes, sir. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें देखो क्या होता है, जैसे ही हम पी साइड को कनेक्ट करेंगे और एन साइड से, तो देखो इसमें देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है हाई पोटेंशियल पे है, ये जो है हाई पोटेंशियल पे है और ये जो है लो पोटेंशियल पे है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो है अपना ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आया है इस बैटरी के कारण, ठीक है। एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ये था। तो अब देखो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, डिप्लेशन लेयर बना था, ठीक है। अब वो क्या होगा, ये एक्सटर्नल आपस में क्या एक दूसरे को अपोज कर रहा है ना। बोलो, हेलो। Yes, sir. सर वॉइस फिर से लैग कर रही है बीच बीच में। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे आवाज लैग नहीं ना कर रही है। बीच बीच में कर रही है। अनमोल, अनमोल यस आपको भी सर, करेगा। कर रही है तो। हेलो। यस सर। हाँ, ठीक है। हेलो, अनमोल। यस सर। यस सर। देखो इसमें क्या था कि पहले क्या था कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही। अब हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट होने के कारण क्या हुआ, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस रीजन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जब डिप्लेशन लेयर बना था वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बना था। और जो डिप्लेशन लेयर का जो भी वेट था, जो भी इसका चौड़ाई था, वो तो फिक्स हो गया था। में आने से क्या हुआ, ठीक है, देखो पहले क्या था, जब डिप्लेशन लेयर बन चुका था तब जब नेट था, यानी उस केस में क्या हो गया था कि जो होल का मूवमेंट था, ठीक है, मेजोरिटी का जो मूवमेंट था और माइनॉरिटी का जो मूवमेंट था वो बराबर हो गया था, है कि नहीं। यस सर। उससे उसके कारण क्या हुआ था कि जो नेट करंट का फ्लो जीरो हो गया था। लेकिन जैसे ही एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो पी साइड में जो है होल अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ होल भी होगा, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन और बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्ज होते हैं ना, कैरियर पॉजिटिव माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों होते हैं ना, ठीक है। भले ही पी में जो है यस वो मेजोरिटी में होगा होल और यहाँ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी होल होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के कारण क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो होल होल को एज ए पॉजिटिव चार्ज हम एज्यूम करते हैं, तो उस होल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुआ और इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुआ। यानी कि जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो क्या हुआ, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बैटरी के कारण क्या हुआ कि अब फिर देखो मेजोरिटी चार्ज मूव करना शुरू कर दिया, है ना। यस सर।
मेजोरिटी चार्ज स्टार्ट मूविंग, ठीक है, मूविंग ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, जो सोर्स हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाया है उसके कारण क्या हुआ। तो इसमें अब देखो क्या होगा कि देखो पहले तो करंट जीरो था, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे बैटरी का, अगर हम पोटेंशियल को फिक्स ना रखें, कुछ वेरिएबल रखें, ठीक है, ये वेरिएबल का साइन है, ठीक है, कि अगर वेरिएबल रखें तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, देखो पहले तो जीरो था करंट, ठीक है, एक पोटेंशियल पे होगा कि अगर पोटेंशियल हम बहुत कम अप्लाई करेंगे, मान लो कि इसका इसका पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, तो क्या होगा, करंट उसमें थोड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा फिर क्या होगा, जो मेजोरिटी के कारण जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले क्या हो रहा था, जब ये बैटरी नहीं लगा तो दोनों के कारण करंट सेम था, ठीक है, जैसे जैसे बैटरी का ये बढ़ाएंगे तो मेजोरिटी के कारण करंट जो है वो सेम हो जाएगा, यानी आई मेजोरिटी, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा आई माइनॉरिटी से, ठीक है, ठीक है, तो आई मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगा माइनॉरिटी से, तो क्या होगा कि इसमें करंट फिर से आना शुरू हो गया, ठीक है, और जो करंट होगा इसमें, ठीक है, फॉरवर्ड बैच में जो करंट होगा वो मेजोरिटी का के कारण होगा, ठीक है, इन फॉरवर्ड बैच एफ बी लिख देते हैं, ठीक है, करंट इज ड्यू टू, बोलो, यस सर। मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी चार्ज, ठीक है, तो मेजोरिटी चार्ज के कारण करंट आएगा इसमें, ठीक है। तो वही अगर देखा जाए, आगे देखें तो देखो द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल, यहाँ भी देखो जो अप्लाइड वोल्टेज था उसके कारण, ठीक है, यानी कि देखो ना दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखो द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल, द डिप्लेशन लेयर विथ डिक्रीज, तो इसके कारण क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर घटेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैच के केस में क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है, ठीक है, जो डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ है वो डिक्रीज होगा, एंड द बैरियर हाइट रिड्यूस, उससे क्या होगा कि जो बैरियर पोटेंशियल, जो मेजोरिटी चार्ज को फ्लो होने में जो बैरियर आ गया था, ठीक है, वो घटेगा, और उससे क्या होगा कि मेजोरिटी चार्ज मूव होना शुरू होगा, और उसमें हम बोल सकते हैं जो इफेक्टिव बैरियर हो जाएगा वो भी नॉट माइनस भी, जो एक्सटर्नल माइनस जो इंटरनल बना था उसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो याद करने वाली बात ये है इसमें, तुम ये सब याद रख सकते हो इसमें कि इन फॉरवर्ड बैच विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज, ठीक है, ये याद रख सकते हो। इन फॉरवर्ड बैच रेसिस्टेंस ऑफर इज इतना, तो रेसिस्टेंस जो ऑफर होता है ना, क्योंकि देखो फॉरवर्ड बैच में क्या होता है कि करंट फ्लो करना शुरू हो गया मेजोरिटी के कारण, तो वो करंट ज्यादा ही होगा ना, मेजोरिटी के कारण जो करंट फ्लो होगा उसका तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैच में क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो है पीएन जंक्शन वो कम ऑफर करता है वो, ठीक है। आइडियल के केस में क्या हो जाएगा, आइडियल पीएन जंक्शन के केस में जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड बैच में क्या होगा, अपोज पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, जो पोटेंशियल जो बैटरी लगाए हैं वो बैटरी क्या करेगा, उस पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा और उस पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज करेगा, ठीक है। और क्या होता है कि एक नी वोल्टेज, एक ऐसा नहीं होता है कि करंट आ जाता है फॉरवर्ड बैच में, अगर मान लो अप्लाइड पोटेंशियल और करंट का तुम ग्राफ बनाओगे ना, तो वो ऐसा होता है, इनिशियली तो करंट जीरो था क्योंकि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट सेम था, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे तो देखो करंट पहले तो जीरो ही शो करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा एक पोटेंशियल के बाद, उसके बाद जैसे जैसे तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, पोटेंशियल ऐसे बढ़ते जाता है। देखो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक लगभग करंट जीरो ही था, तो इस पोटेंशियल भी को बोलते हैं हम लोग नी पोटेंशियल, ठीक है। के एन डब्ल्यू नी पोटेंशियल, ठीक है, कि यस सर। यहाँ के बाद जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखो करंट और पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर है, ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ओम्स लॉ होता तो करंट और ग्राफ इसका ऐसे रहता है v इक्वल टू आई आर, है ना, तो आई और v का जो ग्राफ बनता वो स्ट्रेट लाइन बनता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, ये इस तरह से बना है, तो किसी भी टाइम पे तो देखो
अगर मान लो यहाँ से करंट I1 से I2 हुआ, ठीक है, तो जो वोल्टेज होगा वो भी पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अगर मान लो कि ये करंट का डिफरेंस है डेल्टा आई है, तो ये जो हो जाएगा डेल्टा बी होगा ना। तो अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आर होता है V बाई आई ना। यस यस सर। सर। तो इस केस में देखो, हम यहाँ पे रेसिस्टेंस निकाले तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो डेल्टा V बाई डेल्टा आई होगा, ठीक है। तो ये जो आर है ना, आर ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है तो आर कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें जो है आर कांस्टेंट नहीं होगा, आर क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। उस आर को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस, ठीक है। आर कांस्टेंट नहीं है, डायनेमिक रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ पीएन जंक्शन। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आर चेंज होगा। तो कहीं भी तुमसे आर पूछे ना, ठीक है, डायनेमिक रेसिस्टेंस पूछे ना, तो दो ऐसा देगा कि मान लो यहाँ करेंट कितना है, यहाँ करेंट कितना था, ठीक है। ऐसा दे देगा कि मान लो वी पोटेंशियल पे, V1 पोटेंशियल पे करेंट था I1, V2 पोटेंशियल पे करेंट था I2। तो तुम डायनेमिक रेसिस्टेंस बताओ, तो डायनेमिक रेसिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा आई, और डेल्टा B हो जाएगा V2 माइनस V1, और डेल्टा आई होगा I2 माइनस I1। तो ये आ जाएगा डायनेमिक रेसिस्टेंस। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो दो यस सर। वैल्यू दे देगा, तुमसे डायनेमिक रेसिस्टेंस पूछ लेगा। तो ये डायनेमिक रेसिस्टेंस हो जाएगी। अगर यहाँ पे पूछे डायनेमिक रेसिस्टेंस तो यहाँ का दो वैल्यू देगा, करंट का डिफरेंस और वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है। तो तुम वहां से निकाल सकते हो डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक इसलिए बोला है कि आर चेंज हो रहा है, आर कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, तो उसको डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस ये क्लियर है। 4x बेस में, 4x बेस में क्या होगा, देखो 4x बेस कैसे होता है, जब हायर पोटेंशियल बैटरी का पी से कनेक्टेड हो, ठीक है, और लोअर पोटेंशियल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड है, तो उसको हम 4x बेस करते हैं। 4x बेसिंग में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर से क्या होता है उसमें, जो 4x बेस में क्या होता है, जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है वो 10 से 25 ओम के इक्वल होता है। आइडियल केस में जो, आइडियल डायोड के केस में जो होगा, आइडियल डायोड के केस में क्या होगा, आर जीरो हो जाएगा 4x बेस में, ठीक है। यस सर। ठीक है, फॉर आइडियल डायोड इन 4x बेस, ठीक है। तो क्या होगा, आर जीरो हो जाएगा, ठीक है, हम रेसिस्टेंस जीरो, यानी वो करंट को रोकेगा ही नहीं, वो करंट को फ्लो होने देगा। कट इन या नी वोल्टेज बोलते हैं द वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली। देखो यहाँ से क्या था, करंट पहले जीरो था, जैसे ही वोल्टेज यहाँ के बाद क्या हुआ, पोटेंशियल स्टार्ट होना, इंक्रीज होना रैपिडली शुरू किया, तो उसको बोलते हैं नी पोटेंशियल, ठीक है। जर्मेनियम के लिए नी पोटेंशियल इतना होता है, सिलिकॉन के लिए याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, 0.7 वोल्ट होता है। ये क्या लिखा हुआ, डी डिफ्यूजन एंड डी ड्रिफ्ट। सर वो डीएफ लिखा है, डीएफ डिफ्यूजन, और डी आर लिखा है ड्रिफ्ट। चलो ये रहने दो, लगता है कुछ कट हो गया, नीचे भी कुछ होगा, ठीक है, रहने दो, यस ठीक सर। है। तो ये था अपना, तो ये था 4x बेस में, इतना चीज याद रखो, काम चल जाएगा। ये याद रखना कि 4x बेस में क्या होता है, रेसिस्टेंस जीरो ऑफर करता है, ठीक है। यानी कि जो वो क्या है, करंट को फ्लो करने में सपोर्ट करेगा, ठीक है, वो करंट को अपोज नहीं करेगा, हम अभी देखेंगे। तो डायनेमिक, हाँ देखो रिवर्स बेस क्या होता है, सेम उसका उल्टा, ठीक है। क्या होगा, पी साइड ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पी साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल से करेंगे और एन साइड को अपोजिट, बस क्या करना है, इसको रिवर्स कर दो। तो जैसे इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये लो पोटेंशियल पे आ गया, ये हाई पोटेंशियल पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो जाती है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ गई, और जो इंटरनल बनी थी वो भी इधर ही है। तो इस केस में क्या होगा, अब तो क्या होगा, इसमें जो है डिप लेयर वो इंक्रीज हो जाएगा ना, यस सर। लेयर इंक्रीज हो जाएगी,
अब तो मेजोरिटी चार्ज वो तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा ना। देखो मेजोरिटी चार्ज जो पी था उसमें तो इधर फोर्स लगने लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे इधर, तो ये तो फ्लो ही नहीं करेगा डिप्लीशन लेयर से, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, अपोजिट आने से क्या हुआ, यहाँ पे जो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे माइनॉरिटी में जो, सॉरी, यहाँ पे माइनॉरिटी में जो होल थे, ठीक है, और यहाँ माइनॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करने लगेगा इधर, और ये मूव करने लगेगा इधर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर ही आ जाएगा, ई नेट। इस केस में क्या था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया था, ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे इसको बढ़ाते थे तो ये, इसका तो एक लिमिट था अपना, लेकिन हम बाहर वाले का तो लिमिट नहीं था ना, वो तो हम कितना भी लगा सकते थे, ठीक है। तो नेट इधर आ गया था, इससे क्या हो गया था कि जो मेजोरिटी चार्ज था वो मूव होना शुरू हो गया था, और जो करेंट आया था वो मेजोरिटी के कारण हो गया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है रिवर्स में, कि माइनॉरिटी के कारण करंट आ जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी जो चार्ज है वो इस जंक्शन को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर जैसे ही इंक्रीज हुआ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा, तो उससे क्या हुआ कि माइनॉरिटी चार्ज मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आई जो होगा वो किसके कारण होगा, आई इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज, ठीक है। तो आई जो होगा वो ये- माइनॉरिटी के कारण होगा, और देखो माइनॉरिटी चार्ज तो बहुत कम होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज तो बहुत कम होते हैं, तो इस केस में जो करेंट आएगा अपना वो भी बहुत कम आएगा। एक तरह से अगर आइडियल डायोड की बात कर ले, तो आइडियल डायोड के केस में जो करेंट होता है वो जीरो हो जाता है इस केस में, रिवर्स बायस के केस में। लेकिन रिवर्स बायस में एक और चीज होता है कि जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से क्या होता है कि एकाएक करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके केस में क्या होता है कि देखो, अगर यहाँ पे मैं पहले इसको बतला देता हूँ समझा, उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। तो ये याद रखना है कि डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है, और जो करंट होता है वो माइनॉरिटी, अगर करंट आया तो माइनॉरिटी के कारण ही आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर करंट आया तो माइनॉरिटी के कारण आएगा, और इसमें जो विड्थ डिक्रीज होता है, चलो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज इन सपोर्ट टू द बैरियर पोटेंशियल, ये तो क्लियर है ना, कि जो सप्लाई, जो एक्सटर्नल बैटरी लगा है वो क्या कर रहा है, वो पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट कर रहा है। द डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगा, उससे बैरियर हाइट भी इंक्रीज होगा, द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर इज वी नॉट प्लस बी। डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर स्टॉप, यहाँ पे देखो मेजोरिटी चार्ज स्टॉप हो जाएगा, और एंड करेंट इज मेनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, है कि नहीं। और जो यस करेंट सर। माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होगा, अगर फॉरवर्ड बैच में मिली एम्पियर में होगा ना, तो इसमें माइक्रो एम्पियर में होगा, ठीक है। करंट इसमें कम होते हैं क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कम होते हैं, ठीक है। तो देखो इन रिवर्स बैच जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो रिवर्स बैच में जो रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं वो बहुत ज्यादा करता है आइडियल केस में, फॉर आइडियल केस और आइडियल डायोड, ठीक है, इन रिवर्स बैच। आर जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रिवर्स वाइस में तो कितना ज्यादा कर रहा है, 10 के पावर 5 ओम, बहुत ज्यादा है ना, वो 10 से 15 करता था, ये 10 के पावर 5 कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा कर रहा है ना उससे। तो आइडियल केस में वो इन्फिनिटी ले लेते हैं हम लोग। तो वही चीज लिखा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। करेंट जो होता है वो मिनोरिटी के कारण वगैरह होगा, ठीक है, तो ये सब चीज याद रख सकते हो। और यहाँ पे आई डिफ्यूजन ग्रेटर देन आई, सॉरी, आई जेफ ग्रेटर देन आई डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, अगर हम इसकी ग्राफ बनाए तो देखो, इसका अगर हम अलग से एक ग्राफ बना दें, ठीक है, इसका एक अलग से ग्राफ बना दे तो वो ग्राफ इस तरह से बनेगा इसके केस में, रिवर्स बायस के केस में, ठीक है। रिवर्स बायस के केस में जो ग्राफ बनेगा वो इधर से, पोटेंशियल तो रिवर्स ले लिए ना, तो पहले पोटेंशियल पॉजिटिव इधर लिए थे, तो अब निगेटिव वाले को इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो करंट होगा वो लगभग 0 0 0 0 0 0 को टेंस करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ठीक है, रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, करंट एकाएक इंक्रीज होकर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। रिवर्स के केस में क्या होता है कि करंट तो पहले निग्लिजिबल था, ये माइक्रो एम्पियर के रेंज में था, और इसमें जो करंट था वो मिली एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है। तो करंट देखो पहले तो 0 0 0 0 था, ठीक है,
लेकिन एकाएक एक वोल्टेज के बाद क्या हो गया, करंट बढ़ना शुरू हो गया। करंट बढ़ रहा है लेकिन पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल उतना ही रह गया लेकिन करंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि वहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल जो रिवर्स बैस में क्या होता है ना कि जब रिवर्स पोटेंशियल हम बढ़ाते जाते हैं ना, तो वहां पे मटेरियल के अंदर ना कुछ ऐसा होता है, वहां पे कुछ ब्रेकडाउन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह टूटना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि चार्ज वगैरह बहुत ज्यादा मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए करंट जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, चलो आगे आएगा वो, ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन, और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये तो यहाँ भी देखो ग्राफ बना हुआ है कि जो पोटेंशियल का और करंट का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को दोनों साथ लेकर गया हो यहाँ पे। तो देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है और नी पोटेंशियल के बाद करंट इंक्रीज होना रैपिडली शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि लगभग जैसे जैसे जाते हैं जीरो के करीब ही रहता है, एकदम जीरो। लेकिन एक वोल्टेज के पास, ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास क्या होता है कि करंट एकाएक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। समझ गए? यस सर। पोटेंशियल तो नहीं बढ़ रहा होता है, पोटेंशियल हम वहाँ पे रोक भी देते हैं, कांस्टेंट भी कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि करंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, उस मटेरियल में, उस पीएन जंक्शन में क्या हुआ, ब्रेक डाउन आ गया, ठीक है। अब वो कंट्रोल से बाहर आ गया है, ठीक है। अब तुम पोटेंशियल को फिक्स भी कर दोगे तो करंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ ना, उसके कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह ना टूटना शुरू हो गए, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह के बीच बॉन्ड बने हुए हैं, वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। और उस ब्रेक के कारण जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, सब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब चार्ज क्या हो गया, फ्री टू मूव, ठीक है, मूव करने के लिए फ्री हो गया, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, एकाएक करंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका देखो इस तो रिवर्स बेस में देखो, रिवर्स बेस में जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर में, ये माइक्रो, ठीक है, एम्पियर में होगा, और यहाँ जो होगा मिली एम्पियर में, ठीक है। ये करंट जो होगा ना आई, ये माइक्रो एम्पियर में होगा, और यहाँ जो मिली एम्पियर में। यानी कि जो फॉरवर्ड बेस में जो है करंट ज्यादा मिलते हैं और रिवर्स बेस में करंट कम मिलते हैं, ठीक है। यस सर। बोलो, यस ठीक है ना, क्लियर है सभी को? सर। जीनर वोल्टेज क्या है सर? हाँ वो करेंगे हम लोग, ठीक है, जीनर डायोड पढ़ेंगे ना, वहाँ करेंगे, ठीक है। समझ गए? यस ये सर। यस सर। फॉरवर्ड रिवर्स बेस। चलो तो एक दो क्वेश्चन बताओ तो आप लोग, यस सर। ये मान लो बताओ तो ये कौन सा बेसिंग है इसका, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड देखो बायस। ये नहीं हो क्या, ये देखो पीएन, तो ये 7 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ ये देखो जो एन है वो 10 वोल्ट पे है, ये है 7 वोल्ट पे। यहाँ अगर करंट फ्लो भी कर रहा होगा तो यहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, ठीक है। तो ये 7 से भी कम हो जाएगा। अगर मान लो कि रेसिस्टेंस नहीं भी रहता तो ये मैक्सिमम 7 वोल्ट पे ही आता। तो पी वाला है 7 वोल्ट पे, एन वाला है 10 वोल्ट पे। बोलो। रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया ना, ऐसे ही यस बनाते सर। हैं ना हम लोग। देखो ये होता है पी और ये एन। तो देखो पी वाला जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, एन वाला है वो, सॉरी, एन वाला जो है हाई पोटेंशियल पे है, पी जो है वो लो पोटेंशियल पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पी जो है वो लो पोटेंशियल पे है और एन जो है वो हाई पोटेंशियल पे है। तो ये कौन हो गया? रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायसिंग हो गया ना। बोलो। यस हाँ सर। जी। इसमें बोलो।
फॉरवर्ड बेसिंग होगा सर। नहीं, ये देखो अर्थिंग किया हुआ है ना, अर्थिंग दिखा रहा है ना। यस सर। अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट और ये +2, ये P होगा, ये N होगा। हाई पोटेंशियल पे कौन है? एन है सर, रिवर्स N है बाइसिंग। ना, फिर रिवर्स हो गया ना। यस। हाँ जी। कहीं रेसिस्टेंस वगैरह भी लगा हुआ है तो कुछ ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये -2 वोल्ट, -5 ले लेते हैं, -12 वोल्ट। ये बताओ। फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये तो अपना P है, ये N है, ठीक है। तो N देखो -12 पे है और P जो है वो, अगर यहाँ रेसिस्टेंस नहीं रहता तो -5 आता, अगर रेसिस्टेंस है तो -5 से भी कम हो जाएगा, -3 या 2 कुछ होगा। तो जो P हो गया वो हाई पोटेंशियल पे आ गया ना, N है लो पोटेंशियल, -12 तो कम है ना, तो N लो पोटेंशियल। हेलो। यस सर। तो चलो, तो ये कौन सा हो जाएगा? फॉरवर्ड बेसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बेसिंग हो जाएगा ना। यस सर। ये बताओ। रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स हो जाएगा ना। तो यस सर। ये P है, ये N है। तो P देखो, P जो है वो लो पोटेंशियल, ये देखो इसका पोटेंशियल जो N वाला का पोटेंशियल, ये अर्थिंग किया हुआ है, तो ये जो N वाला है वो 0 वोल्ट पे है और ये माइनस पे है। तो जो P है वो लो पोटेंशियल पे है और जो N है वो हाई पोटेंशियल पे है, तो ये रिवर्स में होता है ना। यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ जी, चिराग, प्रेरणा, सिद्धार्थ, निखिल। ठीक है, रिवर्स और फॉरवर्ड हम लोग चेक करना आना चाहिए, क्योंकि जब तुम सर्किट सॉल्व करोगे ना तो वहां पे दिक्कत होगी। ठीक है, आइडियल के केस में रिवर्स में रहेगा तो उसका रेसिस्टेंस तुम इनफाइनाइट ले लोगे, तो रेसिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो उस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इसे एग्जांपल ही कर लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे। दो क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड करंट इन, ये मान लो D1 है, डायोड 1, डायोड 2। ठीक है, इन D1 एंड D2।
ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि डायोड कैसा है तो डायोड को हम आइडियल लेंगे। ठीक है, आइडियल डायोड के केस में क्या हो जाएगा आप लोग को पता है। चलो इसको सॉल्व करो। फाइव एम्पियर आएगा D1 से। 5 एम्प देख लेता हूँ, देखो। अच्छा ये बात बताओ कि कौन रिवर्स में है कौन फॉरवर्ड में है। D1 फॉरवर्ड में है, फॉरवर्ड D2 में रिवर्स में। D1 जो है फॉरवर्ड बेस में, D2 जो है रिवर्स बेस में। तो D1 का जो रेसिस्टेंस है ये 0 हो जाएगा और इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इन्फिनिट। बोलो। जैसे ही रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ तो इस सर्किट में करंट ही नहीं जाएगा ना इस ब्रांच में। यस सर। ठीक है, इस ब्रांच में जब करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है, इस ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा तो ये ब्रांच तो हट गया, तो एक सिंपल ये बचेगा करंट देखो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे होके आ जाएगा और इसका रेसिस्टेंस 0 है। तो एक 20 वोल्ट का बैटरी है और एक 4 ओम का रेसिस्टेंस है, तो करंट जो हो जाएगा 20/4 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, यस सर। बोलो क्लियर है यस सभी को। ठीक है, क्लियर यस है। सर क्लियर है। तो मान लो एक ऐसा है, और यहाँ पे जो ये मान लो कि सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन, और इसका जो पोटेंशियल नी पोटेंशियल है, ठीक है, नी पोटेंशियल वो 0.3 वोल्ट है। ठीक है, समझा। लो, यस सर। ठीक है, तो 0.3 वोल्ट। तो देखो होता क्या है कि नी पोटेंशियल, देखो आइडियल के केस में अगर तुम्हें डायोड का पोटेंशियल नी पोटेंशियल वगैरह नहीं दिया हुआ है तो तुम उसके पोटेंशियल को 0, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको 0 लेकर चलोगे। ठीक है, आइडियल के केस में क्योंकि रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही रेसिस्टेंस 0 होगा तो ये क्या होगा इसमें, इसका इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल आएगा ही नहीं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि तुम्हें पोटेंशियल नी पोटेंशियल दे दिया है ना, तो जैसे ही तुम्हें नी पोटेंशियल देगा तो देखो इस 30 वोल्ट में से 0.3 वोल्ट या ऐसा लेते हैं नी पोटेंशियल 3 वोल्ट। ठीक है, तो इस 30 वोल्ट में से तो 3 वोल्ट ये ले लिया ना। यस सर। यस सर। जी, तो इसके पास बचा 27 वोल्ट। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा आई वो हो जाएगा 27/10। तो इस केस में तुम क्या करोगे ना ऐसे, तो जो करंट निकालने के लिए क्या करोगे, आई इज इक्वल टू 30 - 3/10, यानी जो पोटेंशियल बैटरी का दिया हुआ है उसमें से इसके पोटेंशियल को माइनस करोगे, बाई 10 करोगे तो वो करंट आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, मैक्सिमम केस में ये नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्या रहेगा ये दिया रहेगा। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले तो इसमें तुम्हें ये आना चाहिए कि तुम्हें पता करना होगा कि कौन से बैसिंग में है। ठीक है, कौन फॉरवर्ड में है कौन रिवर्स में है। रिवर्स वाले से करंट नहीं जाएगा, आइडियल डायोड के केस में रिवर्स वाले से करंट नहीं जाएगा। ठीक है, और ये जो फॉरवर्ड होगा उससे करंट जाएगा और उसका रेसिस्टेंस 0 लेंगे हम लोग। ठीक है, कभी कभी होगा कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, तो उस केस में जो है पोटेंशियल करंट निकालने के लिए तुम्हें क्या करने वाला पड़ेगा, बैटरी के पोटेंशियल माइनस जो डायोड का पोटेंशियल है बाई
टोटल रेसिस्टेंस करना पड़ेगा, तो वहां से आ जाएगा वो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन बनेगा कि उसमें करंट ही नहीं फ्लो करे। ठीक है, कि एक ही डायोड है और वही रिवर्स बायस में है, तो उस सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो करेगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायोड पे। अगर सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो, अब इस डायोड का जो यूज है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायोड हम लोग देखेंगे कि हम लोग तो डायोड पढ़ रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड, एक दो दिन से हम यही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो यूज है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो यूज है ये है फोटो डायोड। देखो, फोटो डायोड सर क्या एक होता है डाउट कि पूछना था सर। हाँ जी, बोलो। सर जो लास्ट क्वेश्चन अभी आपने करवाया उसमें सर अगर वोल्टेज ना दी हो तो फिर रेजिस्टेंस होगी उसमें? अगर वोल्टेज जैसे सर उसका नहीं पोटेंशियल ही दिया हुआ, दी हो, अगर ना दो हो तो फिर रेजिस्टेंस को मानेंगे? नहीं दिया हुआ तो तुम छोड़ देना। तुम अगर नहीं दिया हुआ तो उसको जीरो ले लेना। तो तुम्हें करंट निकालना है, 30/10 कर देना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया था ना, यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं लिया था ना। 20/4 के इसमें तो देखो, इसमें तो करंट ही नहीं है, ये तो ब्रांच से ही हट जाएगा। तो ये बचेगा 20 और एक 4 ओम का। ठीक है, तो उस केस में तुम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम उसको प्लेन वायर से रिमूव कर दें। और इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर दें, यहाँ से हटा ही दें इसको। ठीक है, यानी ओपन सर्किट हो जाएगा ये, है कि नहीं? यस सर। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो सबसे पहला जो हम बात करें तो फोटो डायोड। ठीक है, देखो, फोटो डायोड एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका जो यूज करते हैं वो हम करते हैं लाइट को डिटेक्ट करने में। ठीक ठीक है, कि कहीं किसी ही पोजीशन पे अगर मान लो लाइट को डिटेक्ट करना है कि यहाँ पे एनर्जी, लाइट एनर्जी है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम फोटो डायोड का यूज करते हैं। तो इससे थोड़ा सर वॉइस लैग कर रही है आपकी। चेक कर लेते हैं। वगैरह लगा के हम करेंगे। वॉइस लैग कर रही है सर आपकी। हाँ जी, क्या क्या हुआ? अनमोल, कमलप्रीत। सर वॉइस लैग कर रही थी आपकी पहले। यस सर। अच्छा, ज्यादा हो रही है क्या? यस सर ऑटो बहुत। डायोड से करने लगी। अभी तक नहीं कर रही थी ना? नहीं सर अभी अभी तक कर तो रही सही है। सर। हेलो, हेलो। यस सर। ठीक है,
जी अनमोल, चिराग, शिवानी, मनीष, पार्थ, जा रही है आवाज? यस सर, आ रही है। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। तो देखो फोटो डायोड क्या होती है, ठीक है। फोटो डायोड होती है वो लाइट को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो फोटो डायोड क्या होती है कि फोटो डायोड को जैसे ही लाइट एनर्जी पड़ती है, ठीक है, ये तो लाइट एनर्जी जैसे ही पड़ती है तो वो उस लाइट को डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। और जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये क्या करती है, इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चार्ज फ्लो होगी तो जैसे ही चार्ज फ्लो होगी, अगर सर्किट कंप्लीट रहेगा तो करंट होगी, ठीक है। अगर हम वहाँ पे एमीटर लगाते, मान लो कि ये मेरे पास एक फोटो डायोड है, ठीक है, एक फोटो डायोड है। इसको हमने क्या किया, एक एमीटर से एक रेसिस्टेंस एक एमीटर से कनेक्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, लाइट एनर्जी पड़ेगी, तो ये क्या होगा, इससे चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, चार्ज यानी करंट फ्लो हुआ। जैसे ही करंट एमीटर से पास करेगा, एमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, एमीटर कुछ रीडिंग दे देगा, है कि नहीं? यस सर। यस ठीक है। सर। तो वो क्या करेगी, उस तो हम लोग को पता चल जाएगी कि हाँ यहाँ पे लाइट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, लाइट है, वहाँ पे कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इसका यही काम होता है कि वो डिटेक्ट करता है लाइट को, ठीक है। तो फोटो डायोड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोटो डायोड जो होती है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में या पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो फोटो डायोड इज मॉडल थी। इसमें देखो बातें जो जो याद रखनी है, तो फोटो डायोड क्या करता है ये याद रखो। फोटो डायोड में जो डोपिंग होता है पीएन जंक्शन का वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो मॉडरेट डोपिंग होता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट ये कि ऑपरेट कब करता है, तो ये ऑपरेट करता है रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। ये ऑपरेट करता है रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि देखो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि करंट का वैल्यू कम होता है, ठीक है। करंट का वैल्यू बहुत कम होता है, और थोड़ा भी करंट कम होगा ना, ठीक है, तो डिटेक्ट देखो अगर होगा क्या कि फॉरवर्ड बेसिंग में क्या होता है, करंट का वैल्यू पहले से ही ज्यादा रहता है, ठीक है, चार्ज का वैल्यू ज्यादा रहता है। उसमें अगर लाइट पड़ के और भी चार्ज थोड़ा, मान लो थोड़ा बहुत चार्ज इंक्रीज भी हो गया, तो हमें थोड़ा पता नहीं ना चलेगा कि जो डिफरेंस आएगा वो करंट का वो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें हमें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन जो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, पहले से ही करंट जीरो के बराबर होता है, और लाइट पड़ा थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा ना, तो वो हमें शो होगा कि हाँ करंट क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड बेसिंग में अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, मान लो लाइट थोड़ा सा पड़ा, तो उससे थोड़ा सा करंट बढ़ा, ठीक है, तो हमें वो डिटेक्ट नहीं कर, हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि करंट बढ़ा भी नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन रिवर्स बेसिक में तो करंट कम ही है, ठीक है, रिवर्स बेसिक में करंट तो कम ही है। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर थोड़ा भी लाइट पड़ा, ठीक है, तो करंट थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुम समुद्र में थोड़ा पानी दे भी दोगे तो उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कि तुम बाल्टी वगैरह है उसमें तुम पानी दोगे, तो थोड़ा भी पानी दोगे तो वहां पता चलेगा कि पानी आया है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो वही केस है रिवर्स में और इसमें, ठीक है। इसीलिए इसको रिवर्स बायसिंग में ही हम लोग ऑपरेट करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में थोड़ा भी लाइट बढ़ा, थोड़ा भी करंट, लाइट बढ़ा, लाइट पड़ा उसमें, तो जो भी थोड़ा सा भी करंट का वो आएगा ना, ठीक है, डिफरेंस आएगा ना, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ करंट चेंज हुआ, यानी लाइट है इस जगह, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ठीक है, कि काम क्या है इसका, ठीक है। उसमें डोपिंग कैसा होता है, मॉडरेट डोपिंग होता है, और ये जो वर्क करता है ये अंडर रिवर्स बैस वर्क करता है। तो ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है, तीनों पॉइंट, और इसको याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। फोटो डायोड का काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो को वर्किंग क्या होता है, व्हेन लाइट एनर्जी फॉल ऑन फोटो डायोड, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है जो वर्क करता है कैसे। तो जब लाइट एनर्जी फोटो डायोड पे पड़ता है तो मोर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड गिव टू दिस करंट इन द सर्किट of photodiode in reverse bias increase, current increase होता है, as light intensity increase the photo current goes on increasing, so photodiode is used to detect light intensity, ठीक है। एग्जाम्पल यूज इन वीडियो कैमरा, ठीक है, कैमरा वगैरह में फोटोडायोड का यूज किया जाता है।
ठीक है। तो देखो जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो करेंट जो है वो इंक्रीज होगा, करेंट का ये है, ठीक है। रिवर्स बैसिस में है तो जो करेंट होगा रिवर्स बैसिस में, तो हम ऐसे ही बनाएंगे ना, रिवर्स बैसिस का तो इधर ही बनता है ना, जो पोटेंशियल निगेटिव होगा ना, ठीक है। और जो करेंट होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा, सब यहाँ पे बनाया हुआ है करेंट माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। अगर मान लो ये I1 पे करंट है, ये I2 पे, तो इंटेंसिटी I2 ज्यादा है I1 से, ठीक है। यस सर। तो यही चीज है, लिखा हुआ फोटो डायोड। तो यही काम है फोटो डायोड का। फिर आ जाता है सोलर सेल, ठीक है। जो सोलर सेल होते हैं वो भी फोटो डायोड पे ही वर्क करते हैं। तो सोलर सेल का जो काम है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। इसका भी काम है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है ना, ये वर्क करता है फॉरवर्ड बेसिस में, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये जो है वो अनबायस्ड होता है। इसमें देखो सोलर सेल ही नाम है ना, इसमें तो बैटरी लगाने का जरूरत नहीं, ये ही सेल की तरह काम करेगा ना, ये एज ए Yes, सेल sir. ही काम करेगा ना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे ही लाइट पड़ती है, जो सोलर पैनल वगैरह रहता है ना, वही चीज है वो, ठीक है। उसमें भी डायोड ही लगा रहता है। जैसे ही लाइट पड़ेगा इस पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह या जो होल है वो एनर्जी लेके मूव करना शुरू होते हैं, और उस मूवमेंट के कारण जो है वो करंट आ जाता है। तो बिना कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाए ही हम लोग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं सोलर सेल, ठीक है। It has working principle that is photodiodes work on working, sorry क्या लिखा है, it has same working principle as the photodiode but working method is different, ठीक है। प्रिंसिपल दोनों का सेम है लेकिन मेथड अलग है। इसमें जो है अनवाइस्ड होता है, ठीक है, इसमें कोई भी वाइसिंग नहीं होता है, सोलर सेल में कोई भी वाइसिंग नहीं होता। और यहाँ पे बोला है कि सरफेस लेयर ऑफ पी रीजन इज मेड वेरी थिन सो दैट इंटेंसिटी फोटोन में इजिली पेनेट्रेट एंड रीच द जंक्शन विच इज इन एक्टिव रीजन। तो देखो इसमें जो होता है पी का, देखो यहाँ इसका भी देखो एन का और इसका देखो, तो पी का कम है ना, तो इसलिए किया जाता है कि जो लाइट है ना वो पी पे ही गिरती है। वो इस तरह का होता है, 3 लेयर होता है, मान लो ये पी है, ठीक है, ऐसा ऐसा लेयर ऐसा बना है ना। तो एक्चुअली ये 3 लेयर होता है। अगर ये मान लो, ठीक है, एक लेयर ये और जो पी का सबसे कम, ये मान लो डिप्लीशन रीजन है, ये एन का हो गया, और ऊपर वाला पी, तो इस पे लाइट पड़ती है, ठीक है। और इसको लाइट पेनिट्रेट करके अंदर आती है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वगैरह को मिल जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो मूव करना शुरू होता है, और उस मूवमेंट के कारण करंट खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है, अगर हम इसको एक कनेक्टेड वायर से कनेक्ट कर दे तो, ठीक है। Yes, sir. यस सर। क्लियर है। ये तो हम पढ़ते होते हैं बहुत, तो कुछ और बचा नहीं है। हम्म, चलो ठीक है, ये वो तो जाए, ठीक है। एक बार एनसीईआर की रीडिंग कर लेना आप लोग, ठीक है इसमें, Yes, sir. यस सर। ठीक है। एक आता है फिर एलईडी। एलईडी भी जो है उसी पे वर्क करता है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड भी उसी तरह वर्क करता है। एक बार एनसीईआर की आप अच्छे से इस तीनों चारों पांचों का पढ़ लेना, ठीक है। एक हो गया एलईडी, सोलर से और फोटोडायोड, क्योंकि इस पे थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। इस पे थ्योरी वाले यही पूछ लेंगे कि सोलर सेल कैसे वर्क करता है, ऑपरेट किस बेसिंग पे करता है, रिवर्स, फॉरवर्ड या अनवैसिंग, ठीक है, तो ये अनवैसिंग होता है, ठीक है। या यहाँ पूछ लेगा कि फोटो डायोड किस पे वर्क करता है, तो फोटो डायोड रिवर्स पे करता है। फिर जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बेसिंग पे करता है। इसमें जो होता है हेवली डोपिंग होता है, ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग पे वर्क करता है। एलईडी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, ठीक है, एलईडी लाइट सुने हो ना, ठीक है। तो यस सर। एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। Yes, sir. यस आउटर सर। मटेरियल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट सो द फोटोन कैन एस्केप। तो आउटर मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं एलईडी के, ठीक है, तो उसी से फोटोन बाहर निकलते हैं, तो वही फोटोन जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में हम लोग को दिखती है, ठीक है। Yes, sir.
यस सर। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग देना। क्या क्या? यही तीनों। एक हो गया एलईडी, दूसरा हो गया फोटो डायोड, तीसरा हो गया, क्योंकि इससे थ्योरी वाले ही बनते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो जीनर से बनते हैं। जीनर में अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। जीनर पे न्यूमेरिकल आते हैं। और एक हो गया फोटो डायोड, फोटो सेल, ठीक है। यस सर। यस सर। तो एलईडी, फोटो डायोड, फोटो सेल, जीनर आएगा इसके बाद, ठीक है। और एक और भी आप लोग रीडिंग दे लेना। एक होता है मैं थोड़ा सा करवा दूंगा उसमें भी, इसको रहने देना। हाँ, एक चीज और रीडिंग दे लेना। शायद एनसीईआरटी में नहीं होगा ये, या होगा बीच में कहीं भी होगा। जीनर ब्रेकडाउन, मैंने बोला था ना कि ब्रेकडाउन होता है रिवर्स यस बैटरी सर। में। अगर वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दे तो ब्रेकडाउन होता है ना। और दूसरा होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इस दोनों को भी रीडिंग दे लेना। पहले ये तीनों पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन। क्योंकि जो जीनर होता है ना वो रिवर्स बायसिंग में ही काम करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ोगे, इसका वर्किंग, इसका काम क्या है, एलईडी का काम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। उसी तरह फोटो डायोड का काम क्या है, फोटो सेल का काम क्या है, ये हो गया इसका वर्क, ठीक है। फिर पढ़ोगे कि ये इसमें क्या कैसा डोपिंग होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो एलईडी में हाई डोपिंग होता है, इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में है, तुम रीडिंग दोगे तो बीच बीच में कहीं कहीं आ जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरह से लिखा रहता है। फिर से ये किस जो ऑपरेट करते हैं वो उसका बैसिंग कैसा होगा, फॉरवर्ड, रिवर्स या अनबाइसिंग। अनबाइसिंग करने का मतलब उसमें बैटरी नहीं, जैसे कि यहाँ पे सोलर सेल में बैटरी नहीं लगा रहता है, ठीक है। जब इसमें बैटरी लगा ही देंगे तो इसका सेल का क्या काम होगा, ठीक है। जब बैटरी मेरे पास आएगी तो हम बिजली इसी से ले लेंगे ना। सोलर सेल का काम क्या है, सोलर सेल का काम क्यों करते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। यानी हमें बिना बैटरी का करंट चाहिए तभी बैटरी चार्ज होगा ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये ये हो गया अनबाइसिंग पे काम करता है। और जो फोटो डायोड है ये रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है। रिवर्स बाइसिंग पे क्यों काम करता है उससे भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्यों करता है, क्योंकि जो डिफरेंस है ना वो हमें पता चल पाएगा रिवर्स बायसिंग में ही, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में हमें पता नहीं चल पाएगा। ये भी एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है और इससे भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो यस ये सर। सब रीडिंग दे लेना। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना रीडिंग, क्योंकि रीडिंग दोगे ना एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है, समझ में आएगा। मैं कितना भी बतला दूंगा अभी समझ में आ जाएगा, फिर भूल जाओगे। इसलिए एनसीईआरटी एक दो बार रीडिंग दो इसका, ठीक है। यस क्योंकि इसमें थ्योरी आती है। फिर बचा है एक जीनर, ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे कल, ओके। यस सर। यस सर। कल जीनर कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर लॉजिक गेट सोच रहे हैं खत्म ही करें। लॉजिक गेट पढ़े हो स्कूल वगैरह में, एंड और नो नो नॉर सर। गेट? अभी नहीं हुआ है क्या ये सब? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। अभी क्या चल रहा है स्कूल में? हमारे स्कूल में तो सर मॉडर्न फिजिक्स का सर 2 चैप्टर हुए हैं अभी। अच्छा, दो ही हुए। ऑप्टिक्स हो गया? ऑप्टिक्स चल यस रहा है। सर। ऑप्टिक्स चल ही रहे हैं? कहाँ पे ऑप्टिक्स, कहाँ पे है? रे ऑप्टिक्स चल रहा है सर। अच्छा, रेल ही अभी चल रहा है। वो लेंस वगैरह हुआ, रिफ्रैक्शन तक पहुंचे? यस सर, रिफ्रैक्शन स्टार्ट कराइए। अच्छा, चलो ठीक है। क्योंकि हम लोग भी एक दो क्लास के बाद ऑप्टिक्स पे ही आएंगे। आपका हो गया है कि ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स कमलप्रीत, चिराग, आप लोग का, मनीष, यस सर, हो गया। हो गया? चलो ठीक है। क्योंकि टाइम भी बहुत कम है ना, तो ऑप्टिक्स में हम वही चीज करेंगे ना जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ना 20 तक सिलेबस कंप्लीट करके थोड़ा 11th का रिवीजन भी करना है, ठीक है। ओके। यस सर। तो स्कूल में अच्छे से ध्यान देना ऑप्टिक्स पे भी, और खुद से भी ऑप्टिक्स पे मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। क्योंकि 11th हम लोग कुछ कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा।
ठीक है, क्योंकि 11th का डायरेक्ट यूज 12th में भी होता है, समझ गए, खासकर तो मैकेनिक्स का। यस सर। ओके, तो ठीक है, तो जो मैंने बोला है वो रीडिंग दे लेना एक बार, ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं तो। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।